हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान फॉर यू। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप देखेंगे आध्यात्मिक, देश, दुनिया, वास्तुशास्त्र और घरेलू चिकित्सा के कुछ गुणकारी उपाय। इसी तरह आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है भगवान भोलेनाथ की कितनी पत्नियां व पुत्र थे। धर्मशास्त्रों में भगवान शिव को जगत पिता बताया गया है, क्योंकि भगवान शिव सर्वव्यापी एवं पूर्ण ब्रह्म है। हिंदू संस्कृति में शिव को मनुष्य का कल्याण का प्रतीक माना जाता है। शिव शब्द के उच्चारण या ध्यान मात्र से ही मनुष्य को परम आनंद की अनुभूति होती है। भगवान शिव भारतीय संस्कृति को दर्शन ज्ञान के द्वारा संजीवनी प्रदान करने वाले देव हैं। इस कारण अनादिकाल से भारतीय धर्म साधना में निराकार रूप से में होते हुए भी शिवलिंग रूप में साकार मूर्ति की पूजा होती है। लेकिन अभी तक भगवान भोलेनाथ के बारे में आप यही जान रहे होंगे कि भगवान शिव की दो पत्नियां थी, देवी सती और दूसरी माता पार्वती। लेकिन यदि हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान नीलकंठेश्वर ने एक दो नहीं बल्कि 4 विवाह किए थे। उन्होंने यह सभी विवाह आदिशक्ति के साथ ही किए थे। भगवान शिव ने पहला विवाह माता सती के साथ किया था, जो प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक प्रजापति दक्ष कश्मीर घाटी के हिमालय क्षेत्र में रहते थे। प्रजापति दक्ष की 2 पत्नियां थीं, प्रसूति और विरणी। प्रसूति से दक्ष की 24 कन्याएं जन्मी और वरणी से 60 कन्याएं। इस तरह दक्ष की 84 पुत्रियां और हजारों पुत्र थे। राजा दक्ष की पुत्री सती की माता का नाम प्रसूति था। यह प्रसूति स्वयंभू मनु की तीसरी पुत्री थी। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध रुद्र से विवाह किया था, लेकिन जब अपने पिता के यज्ञ में बिना बुलाए पहुंची सती के सामने मां भगवान शिव अपमान हुआ, तब उन्होंने यज्ञ कुंड में ही अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे में भगवान शिव माता सती के शव को लेकर कई दिनों तक भटकते रहे। माता सती के शव जहां जहां गिरे वहां 51 शक्तिपीठ बन गए। माता सती के वियोग में भगवान शिव काफी दुखी रहे। इस दुखद घटना के कई वर्षों बाद भगवान शिव का फिर से विवाह हुआ। इस बार उनकी अर्धांगिनी बनी देवी पार्वती। देवी पार्वती हिमालय की पुत्री थी। उन्हें अल्पायु में ही भगवान शिव को अपना पति मानकर उनका वरण किया और उनका विवाह बाद में भगवान शिव से हुआ। देवी पार्वती को भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप करना पड़ा था। भगवान गणेश माँ पार्वती के ही पुत्र थे। देवी पार्वती ही माँ दुर्गा है। हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान शिव की तीसरी पत्नी देवी उमा को बताया गया है। देवी उमा को भूमि की देवी भी कहा जाता है। माँ उमा देवी दयालु और सरल हृदय की देवी है। आराधना करने पर वह जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है। उमा के साथ महेश्वर शब्द का उपयोग किया जाता है, अर्थात महेश और उमा। कश्मीर में एक स्थान है उमा नगरी। यह नगरी अनंतनाग क्षेत्र के उत्तर में हिमालय में बसी है। यहाँ विराजमान है उमा देवी। भक्तों को ऐसा विश्वास है कि देवी स्वयं यहाँ एक नदी के रूप में रहती है और ओंकार का आकार बनाती है, जिसके साथ 5 झरने भी हैं। भगवान शिव की चौथी पत्नी महाकाली को बताया गया है। उन्होंने इस पृथ्वी पर भयानक दानवों का संहार किया। वर्षों पहले एक ऐसा ही दानव हुआ जिसके रक्त की एक बूंद अगर धरती पर गिर जाए तो हजारों रक्त बीज पैदा हो जाते थे। इस दानव को मौत की नींद सुलाना किसी भी देवता के वश में नहीं था। तब महाकाली ने इस भयानक दानव का संहार कर 3 लोगों को बचाया। रक्त बीज के मरने के बाद माँ का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। तब भगवान शिव उनके चरणों में लेट गए। गलती से महाकाली का पैर भगवान शिव के सीने पर रखा गया। उसके बाद उनका गुस्सा शांत हुआ। इसके अलावा जानिए भगवान भोलेनाथ के कितने पुत्र थे। भगवान शिव के साथ साथ उनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश भी देवों में पूजनीय हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के अलावा भी शिव के 4 अन्य पुत्र थे। इस प्रकार शिव के 2 नहीं वरन 6 पुत्र थे। आइए जानते हैं कैसे हुआ शिव जी के इन 6 पुत्रों का जन्म। गणेश की उत्पत्ति पार्वती जी ने चंदन से की थी। एक बार गणेश जी का द्वार पर बिठाकर पार्वती स्नान करने जा रही थी। इतने में शिव भवन में प्रवेश करने लगे। जब गणेश ने उन्हें रोका तो क्रोध में शिव ने गणेश का सिर काट दिया। जब पार्वती ने देखा कि उसके पुत्र का सिर काट दिया गया है तो वो क्रोधित हो गई।
उन्हें शांत करने के लिए शिवजी ने गणेश का सिर के स्थान पर एक हाथी का सिर लगा दिया और वे फिर से जीवित हो उठे। कार्तिकेय, जब शिव सती की आग में भस्म होने के कारण दुख से तपस्या में लीन हो गए थे, तब धरती पर तारकासुर नामक दैत्य धरती पर अत्याचार मचा रहा था। उस दैत्य के अत्याचार से परेशान होकर देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि इसका समाधान शिवजी के पुत्र ही कर सकते हैं। इसलिए फिर देवता शिव के पास गए और तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुन शिव पार्वती से शुभ मुहूर्त और शुभ घड़ी में विवाह करते हैं। इस प्रकार भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। सुकेश, शिव के तीसरे पुत्र था सुकेश। दानवों में दो भाई थे, हेती और परहेती। दानवों ने इन्हें अपना प्रतिनिधि बनाया। ये दोनों भाई बलशाली और प्रतापी थे। परहेती धार्मिक था और हेती को राजपाट और राजनीति की लालसा थी। दानव हेती ने अपना वंश को आगे बढ़ाने के लिए काल की पुत्री से भय से विवाह कर लिया। कुछ समय पश्चात उनका पुत्र हुआ जिसका नाम था विद्युत्केश। विद्युदेश का विवाह सालकंठकटा से हुआ क्योंकि सालकंठकटा व्यभिचारी थी। इस कारण उन्होंने अपने पुत्र को लावारिस छोड़ दिया। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव और पार्वती की इस लावारिस बालक पर नजर पड़ी तो उन्होंने उसे गोद ले लिया। जलंधर शिव का ही एक अंश था। एक बार जब शिव ने अपना तेज जल में फेंका तो उस जलंधर की उत्पत्ति हुई। जलंधर बहुत ही शक्तिशाली था। उन्होंने अपने आक्रमण से स्वर्ग में कब्जा कर लिया था। तो वे शिव जी के पास गए और उन्होंने पूरी घटना बताई। शिव ने इंद्रा से जलंधर की पत्नी वृंदा का प्रतिव्रत धर्म तोड़ने को कहा, क्योंकि वह प्रतिव्रता धर्म की शक्ति के कारण ही शिव जलंधर को पराजित करने में असमर्थ थे। अतः इंद्र ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा का प्रतिव्रत धर्म तोड़ा और शिव ने जलंधर का वध कर दिया। अयप्पा भगवान शिव और मोहिनी का पुत्र था। कहते हैं कि जब भगवान शिव ने मोहिनी का रूप धारण किया था तो उनकी मादकता से भगवान शिव को वीर्यपात हो गया था और उस वीर्य से इस बालक का जन्म हुआ। दक्षिण भारत में अयप्पा देव की पूजा अधिक की जाती है। अयप्पा देव को हरिहर पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। भौम भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुआ था। जब भगवान शिव तपस्या में लीन थे तो उस समय उनके सिर से पसीने की बूंद टपकी जो धरती पे गिरी। इस पसीने की बूंदों से एक सुंदर और प्यारे बालक का जन्म हुआ जिसके 4 भुजाएं थी। इस पुत्र का पृथ्वी ने पालन पोषण करना शुरू किया। तभी भूमि का पुत्र होने के कारण यह भौम कहलाया। कुछ बड़ा होने पर मंगल काशी पहुंचा और भगवान शिव की कड़ी तपस्या की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे मंगल लोक प्रदान किया। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट कीजिए।